अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू आर फैमिली चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अगर आप आर्मी जॉइनिंग प्रोग्राम, यूनिवर्सिटीज़, एडमिशन डिटेल, स्कॉलरशिप के बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हो, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड साइंस इसके एडमिशन जो ओपन हो चुके हैं, ठीक है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। यूनिवर्सिटी वेटरनरी एंड एनिमल साइंस पाकिस्तान की सबसे पुरानी जो यूनिवर्सिटी है, 1882 में इसको वेटरनरी स्कूल के नाम से जो है ना इस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद 1942 में इसको पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएट किया गया और 2002 में इससे जो है ना यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस, मतलब कि ये एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी जो है ना मान गई। अगर हम इसकी एग्रीकल्चर की रैंकिंग की पाकिस्तान में बात करें तो ये पाकिस्तान की सेकंड पोजीशन पे आती है और ओवरऑल रैंकिंग में ये पाकिस्तान की टॉप 10 पोजीशन पे आती है। उसके बाद अगर QS वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें तो ये 401 से अबव रैंकिंग भी आती है और अगर हम एशियन यूनिवर्सिटी की बात करें तो 401 से अबव रैंकिंग भी आती है। और जो है टाइम्स लिमिट वर्ल्ड रैंकिंग में ये 1001 से अबव रैंकिंग भी आती है, ठीक है। तो इसके जो है ना एडमिशन ओपन हो चुके हैं, उसकी आज की हम डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। इसके जो है ना कैंपसीज हैं, 6 कैंपसीज हैं, ठीक है, और 23 जो है ना डिग्रीज प्रोग्राम ऑफर करती है। 6 कैंपसीज में सबसे पहले जो है सिटी कैंपस लोकेटेड इन हार्ट ऑफ लाहौर, ठीक है, लाहौर में एक सिटी कैंपस। उसके बाद रावी कैंपस भत्तों की एवियन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर लाहौर। उसके बाद कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस जांग। उसके बाद पैरा वेटरनरी इंस्टीट्यूट लिया में है और खान बहादुर जो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस नारोवाल में है, ठीक है। ये जो इसके कैंपसीज हैं। उसके बाद जो इसके डिग्रीज प्रोग्राम ऑफर होते हैं उसमें DVM लाहौर कैंपसीज में, रावूरी और फतोगी कैंपसीज मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में प्रोग्राम ऑफर होते हैं। DVM जंग कैंपस में, DVM जो जंग कैंपस में मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में ऑफर होते हैं। DVM नारोवाल सिर्फ मॉर्निंग में और डी फार्मेसी लाहौर कैंपस सिर्फ मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में जो है ऑफर होते हैं। उसके बाद जो इसके लाहौर कैंपस में DVM के अलावा डिग्रीज प्रोग्राम ऑफर होते हैं। BSc अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में, BS बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेडिकल लेबोरेटरी एंड टेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन, डाइटेटिक, इन्वायरमेंटल साइंस और बायोलॉजी साइंस के डिग्री प्रोग्राम ऑफर होते हैं। उसके बाद जो रावी कैंपस है उसमें ट्री साइंस, डेयरी टेक्नोलॉजी, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजी, बॉटनी, फिशिंग एंड एग्रीकल्चर के जो है ना प्रोग्राम ऑफर होते हैं। उसके बाद जंग कैंपस में अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी और बायोलॉजिकल साइंस के सिर्फ मॉर्निंग में ही प्रोग्राम ऑफर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो फील्ड ओरिएंट ये एफिलिएटेड है HEC से, ठीक है, हाईली क्वालिफाइड जो है ना फैकल्टी मेंबर्स हैं इसके। और उसके बाद जो है एयर कंडीशनर रूम्स, मतलब कि ये, और लेबॉर्ट्री, इंटरनेशनल लेबॉर्ट्री है, ठीक है, कंप्यूटर लैब्स हैं और डिपार्टमेंट लाइब्रेरी 33,000 अप है। उसके बाद जो इसके जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो स्टूडेंट्स NJK के लिए 3 सीट्स हैं, ठीक है। डिसेबल मतलब कि हर पर्सन के लिए अलग से कोटा सीट्स है, रिजर्व सीट्स हैं, ठीक है। वहाँ के एम्प्लॉयज़ के लिए, आर्मीज़ के स्टूडेंट्स के लिए या तो अलग सेपरेटली सीट है। और अगर हम DVM मॉर्निंग में बात करें, ठीक है, तो मेन कैंपस में तो 140 सीट्स हैं लाहौर कैंपस में और इवनिंग में जो है ना 80 सीट्स हैं। उसके बाद DVM जंग की बात करें तो मॉर्निंग में जो टोटल 75 सीट्स हैं और इवनिंग में 60 सीट्स हैं। उसके बाद DVM नारोवाल की बात करें तो टोटल 60 सीट है मॉर्निंग में। उसके बाद BS अप्लाइड साइंस लाहौर कैंपस में मॉर्निंग में 65 और 60 सीट्स हैं इवनिंग में, ठीक है। BS अप्लाइड साइंस जंग कैंपस में 39 सीट्स हैं और उसके बाद BS ऑनर लैब टेक्नीशियन में लाहौर कैंपस में 42 सीट्स मॉर्निंग में और 35 सीट्स जो है ना इवनिंग में है। उसके बाद जो है BS मेडिकल लैब में 37 सीट्स हैं, BS ऑनर जोलॉजी में 67 सीट है, BS ऑनर में 36 सीट्स हैं, BS टेक्नोलॉजी में 41 सीट्स हैं, BS ऑनर में 47 सीट्स हैं और BS ऑनर बायोटेक में 58 सीट्स मॉर्निंग और 45 सीट्स जो है ना रावी कैंपस में। BS पॉलिटिक्स साइंस रावी कैंपस में 47 सीट्स मॉर्निंग में, ठीक है। BS ऑनर 58 सीट्स मॉर्निंग में और 40 सीट जो है ना इवनिंग में, ठीक है। बायोटेक में 61 सीट्स हैं
ठीक है। ऐसे जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो आपको इस साइड पे नज़र आ रही है। उसके बाद जो है BS ऑनर फूड एंड टेक्नोलॉजी, BS ऑनर बॉटनी और BBA में जो नंबर ऑफ सीट्स हैं डी फार्मेसी वो आपको लेफ्ट साइड पे है। स्कोरिंग 60% मार्क्स एक्सक्लूडिंग हाफ से क्रॉन प्री मेडिकल एंड इक्वल एग्जामिनेशन, ठीक है। और 50% मार्क्स जो है ना एक्सक्लूडिंग जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, हाफ से क्रॉन रिकॉग्नाइज इन BS में, ठीक है। उसके बाद जो है इसका चूँकि लास्ट ईयर जो पहले इसका मेरिट होता था MD कैट के, पहले इसका एग्रीगेट बनता था 50% जो है MD कैट के मार्क्स, 30% FSC के और 20% जो है मैट्रिक के मार्क्स। लेकिन क्योंकि लास्ट ईयर जो है ना MD कैट लेट हुआ तो उसकी जो वेटेज थी वो 70% FSC 30% मैट्रिक थी, तो उसी के लिहाज से जो है ना वेटेज जो है ना बाद में डिसाइड की गई। और इसकी जो एज लिमिट है वो 23 ईयर होनी चाहिए, ठीक है। और अगर किसी भी डिपार्टमेंट में 15 स्टूडेंट से कम होंगे तो वो डिपार्टमेंट स्टार्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हैं। और 100% यूनिवर्सिटी ऑफ ऑनलाइन ऑन कैंपस टीचिंग स्टाफ। उसके बाद जो इसका लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट था DVN मॉर्निंग में लाहौर और अभी कैंपस में मेल 91% और फीमेल 93%। उसके बाद DVN इवनिंग में लाहौर अभी कैंपस में 88%। उसके बाद DVM जंग कैंपस में 91%। उसके बाद DVM जंग कैंपस इवनिंग में 85%। DVM मॉर्निंग नारवाल कैंपस में 91% फीमेल। उसके बाद डी फार्मेसी लाहौर कैंपस में 92%। डी फार्मेसी लाहौर कैंपस इवनिंग में 88% जो है ना मेरिट था। उसके बाद जो BS न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक 88%, मॉर्निंग और इवनिंग का 71%। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी 86% और इवनिंग का 62%। BS अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी 63% मॉर्निंग का जंग कैंपस में और बायोटेक्नोलॉजी में 86% मॉर्निंग का, ठीक है। उसके बाद जो है BS बायोटेक्नोलॉजी इवनिंग में 63% और बायोकेमिस्ट्री 85%, बायोकेमिस्ट्री इवनिंग में 63%, पोल्ट्री साइंस में 62%, फतों के कैंपस में और ज़ूलॉजी में फतों के कैंपस में 62%, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी मॉर्निंग लाहौर कैंपस में 85%, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इवनिंग लाहौर कैंपस में 61%, बायोलॉजिकल साइंस मॉर्निंग में लाहौर कैंपस में 75%, बायोलॉजिकल साइंस में 62%, मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी मॉर्निंग में 87, इवनिंग में 69, फतों के कैंपस में 82, एनवायरमेंटल साइंस लाहौर मॉर्निंग में 73 और इवनिंग में 63%। ऐसे जो है ना दूसरे आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद फीस स्ट्रक्चर जो है फर्स्ट सेमेस्टर का वो 69,000 और 10 रुपीज़, और जो सेकंड सेमेस्टर है उसका 28,350, ठीक है। ऐसे जो हॉस्टल की फैसिलिटीज़ है वो 30,360 जो फर्स्ट जो है ना सेमेस्टर के बाद में 70,120 है, ठीक है, नेक्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। सेल्फ सपोर्टिंग जो स्टूडेंट है वो 68,000 जो है ना एक्स्ट्रा पे करेंगे, मतलब कि जो फर्स्ट ईयर की फ़ीस है, अब चूँकि फर्स्ट ईयर की फ़ीस 28,600 तो वो उसमें 68,000 और ऐड करेंगे। उसके बाद जो ओवरसीज़ कैंडिडेट है वो 6 लाख जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी चिल्ड्रन है वो 6 लाख रुपये बैंक में पे कराएंगे, ठीक है। और साथ ही जो है ना अपना चलान जो है ना वो भी मतलब कि फ़ीस मिशन जो है ना अलग से करवाएंगे। उसके बाद डिग्री प्रोग्राम शैल बी 1200 इनरोलमेंट जो है DVM डिग्रीज प्रोग्राम में, और जो डी फार्मेसी प्रोग्राम में 1000 है, ठीक है। उसके बाद जो है ये काफ़ी स्कॉलरशिप अनाउंस करती है, जो मेरिट स्कॉलरशिप है और ज़कात स्कॉलरशिप है और एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप भी होना अनाउंस करती है, इसमें स्टूडेंट्स बाद में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरू हो रही है वो 2 सितंबर से शुरू हो रही है, 24 सितंबर लास्ट डेट है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है आपकी 29 सितंबर को डिस्प्ले की जाएगी, ठीक है। और मास्टर लिस्ट जो है 29 सितंबर को डिस्प्ले की जाएगी और फर्स्ट मेरिट लिस्ट 4 अक्टूबर को डिस्प्ले की जाएगी। उसके बाद सेकंड 7 को, थर्ड 12 को डिस्प्ले की जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो ऑनलाइन प्रोसेस है वो कम्प्लीटली गाइडलाइंस कर दिया हुआ है
2 सितंबर से जो है ना एडमिशन जो है ना स्टार्ट हो जाएंगे। www.pass एजुकेशन वेबसाइट पे आप विजिट करें। ऑनलाइन एडमिशन 100% 1000 जो है ना चलान फ़ी है। जो उसके अगर अलावा आप एक्स्ट्रा डिग्री प्रोग्राम में ऑफर करेंगे तो 300 पर डिग्रीज प्रोग्राम है, ठीक है। इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ कि जो कि ओवरसीज स्टूडेंट है वो 6 लाख रुपया अपना ना जमा करवाएंगे बैंक में। बैंक अल्फला में आप ऑनलाइन जो है ना सबमिशन करवाएंगे। उसके बाद जिन स्टूडेंट्स का नाम आता है वो हार्ड कॉपी जो है ना ओरिजिनल पेड, ठीक है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, एडमिशन कमेटी, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड साइंस, ठीक है। यहाँ पे आप टाइम एडमिशन करवाएंगे आप अपना, मतलब कि जिनका जो है ना लिस्ट में नाम आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इनकी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और डायरेक्ट इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।